हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रोफेसर एसपी गोयल आईएएस क्लासरूम। प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको एक फार्मूला ट्रस्टेड एंड टेस्टेड कहते हैं ना, जिसको वो देता हूँ प्रीलिम को पास करने का, और आप 100% कन्विंस होंगे। नंबर 1, यदि आपने करंट अफेयर्स को न्यूज़पेपर से किया है तो आपका क्वालिफाई करने के पूरे चांस। क्यों? क्योंकि आपके 20 से 25 क्वेश्चन बिल्कुल ठीक हो जाएंगे करंट अफेयर्स के। नंबर 2, यदि आपने इंडिया ईयर बुक अच्छी तरह से पढ़ा है और मेरे एमसीक्यू किए, इसी तरह करंट में यदि आपने 50-60 पेज के मेरे एमसीक्यू है, पीडीएफ है हर महीने की, हर एक पीडीएफ में से आपको 2-2, 3-3 क्वेश्चन एग्जाम में सीधे मिलेंगे 25 मई को। वो सारी पीडीएफ हमने कर ली 3000 क्वेश्चन की, एक साल की। फिर उसके बाद पीटी 365 नहीं करना, कोई मैगजीन नहीं करनी। डोंट वेस्ट योर टाइम एंड मनी। देन इंडिया ईयर बुक के 10 क्वेश्चन आएंगे, उसमें से 20 नंबर का, वो मेरे साथ करने हैं आपने। एनवायरनमेंट, फिर एंशिएंट मेडिवल में जो है आपको टेलीग्राम पर कंप्लीट करवा चुका हूँ। इस तरह से करने से आपके मेरे कोर्स लेने के बाद यदि आपके 40 क्वेश्चन ठीक हो गए, मान लिया 80 नंबर आ गए, आपको लग रहा है कि 40 तो बहुत ज़्यादा बता दिए भाई, 25 तो ये ठीक हो जाएंगे, 10 आपके जो है हर बार इसमें से आते इंडिया बुक में से। फिर एंशिएंट मेडिवल में से कम 10 क्वेश्चन आएंगे जो मैंने कराए हैं, उनमें से इतनी बारीकी से कराया है, इतनी डीप कराए हैं। उसके बाद जो मैं करंट अब करा रहा हूँ, जैसे जनवरी में हर एक उसमें महीने में से कम 20-20 नंबर का आएगा, कोई रोक ही नहीं सकता। करंट में जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, इनके मॉडल आंसर लिखवा रहा हूँ। और ये ना सोचना कि 2 महीने में हमारा ख़त्म हो जाएगा, ख़त्म नहीं है, अभी तो शुरुआत है। मैं आपके सारे जो है 200, 250, 300 नंबर का करंट अफेयर्स का आएगा, आ सकता है। 250 नंबर का तो आता है हर बार मेन में, वो सारे कराऊंगा मॉडल आंसर, समझाऊंगा कि ये क्वेश्चन आएगा, इसका ये लिखना है। फिर आपकी इंटरव्यू तैयारी करानी है डेप्थ से। तो अभी तो हमारा सबसे पहला टारगेट है प्रीलिम को क्लियर करना है, ये ठान लो मेरे साथ। कभी जो है ये मन में ना लाना, एंजाइटी मत लाना कि प्रीलिम पता नहीं निकलेगा कि नहीं। जितने भी टॉपर्स, किसी से आप पूछ के देख लो, पिछले भी 2000 अब जो है 24 के 23 के, हर बच्चा ये कहता है बड़ा अनकन्वेंशनल है, बहुत डिफिकल्ट है। क्यों? क्योंकि हमारी अप्रोच जो है अप्रोप्रिएट नहीं है, राइट नहीं है। हम न्यूज़पेपर पे ट्रस्ट नहीं कर रहे, मैगजीन्स पर कर रहे हैं, ये हमारी सबसे बड़ी भूल है। फिर इंडिया ईयर बुक तो जो 10% बच्चे भी नहीं पढ़ते, क्वेश्चन नहीं निकाल के देता आपको कोई। आपको क्वेश्चन निकालने वाला कोई मेंटर मिल जाए ना, जैसे मैं निकाल रहा हूँ, ऐसे स्टैटिक के निकाल दे तो आपके 120 नंबर भी आ सकते हैं। तो आपने जो है जब 20 से 25 क्वेश्चन आपके ठीक हो गए करंट अफेयर से, 10 क्वेश्चन इंडिया ईयर से, 35-40 क्वेश्चन मेरे ठीक हो गए, तो फिर कितना और करने हैं आपने? 20 नंबर और लेने हैं बस। क्यों नहीं लोगे? तो इसलिए मैंने बता दिया आपको, ये गोली की तरह चीज जाएगी स्ट्रेटजी, कोई आपको फेल नहीं कर सकता यूपीएससी में। अब हम चलते हैं द हिंदू के सीधा टेस्ट एंड कंटेस्ट पे। कई जो है, इवन मैंने प्रोफेसर्स भी आपको, कई आईएएस भी है, कहेंगे एडिटोरियल पढ़ो, और एडिटोरियल के मुकाबले के दूसरे भी हैं टेस्ट एंड कंटेस्ट, सीधे क्वेश्चन आता है 10 नंबर का, सीधे प्रीलिम के आते हैं हिंदू में। साइंस पेज, एफएक्यू पेज, ओपिनियन पेज, डेटा पॉइंट पेज, एडिटोरियल। रोजाना साइंस पेज से मैं 2-3 क्वेश्चन देता हूँ। अब ये जो क्वेश्चन है जैसे टेस्ट एंड कंटेस्ट में आ गया, इसका जो है ये उसमें नहीं है लक्ष्मीकांत में, क्योंकि मैंने बताया ना 5-6 क्वेश्चन आपके पॉलिटी के न्यूज़पेपर में से आएंगे। पार्टली होता है इसमें, इसका जिक्र होता है, कहीं पार्टली होता है, उसमें नहीं होता पूरा लक्ष्मीकांत में। तो ये डीप क्वेश्चन चाहिए उसको। ये बहुत बार आर्टिकल आ चुके हैं ऑन द अपॉइंटमेंट ऑफ एड हॉक जजेस टू हाई कोर्ट, ये प्रीलिम का भी है, मेन का भी है। और ये आर्टिकल 224A बार बार आता है न्यूज़पेपर में। लोक प्रहरी केस सुप्रीम कोर्ट का बार बार आता है। लोक प्रहरी जो है ये बार बार आता है कि जब जो है 20% सीटें खाली हो हाई कोर्ट जजेस की, तो वो जो है ये एडहॉक जज लगा सकते हैं। अब 10% कर दी सुप्रीम कोर्ट ने, लेटेस्ट जो उनकी आई है ऑर्डर, उन्होंने कई तरह से उन्होंने छूट दे दी जो है। ये अब देखना,
क्या है, पहले क्या था कि यदि वैकेंसी जो हाई कोर्ट में 20% से एक्सीड करते हो इट्स सैंक्शन स्ट्रेंथ, ये 4 पॉइंट दे रखे थे पहले, अब इन्होंने कुछ रिलैक्स कर दिए सुप्रीम कोर्ट ने, ताकि हमारा जो पेंडिंग केसेज हाई कोर्ट में खास करके क्रिमिनल केसेज हैं वो जल्दी निपटारा हो, ठीक है ना। तो ये जो है आपने अडॉक जजेस के सभी न्यूज़पेपर में बहुत सारे आर्टिकल आ चुके हैं, तो छोड़ना नहीं इसको आपने। अब ये एक्सप्लेन्ड पेज पे है इंडियन एक्सप्रेस में। अब ये इसमें ना मन्नार जगह है, वहाँ पे अडानी की विंड पावर प्रोजेक्ट ये जो है लगने जा रही है, उस पर कंसर्न है वहाँ के रेजिडेंट्स को कि ये बर्ड कॉरिडोर है वहाँ, उसको अफेक्ट करेगी, ठीक है ना। और फिर है सेंट्रल एशियन फ्लाईवे इज द एन इम्पोर्टेंट माइग्रेशन रूट फॉर मैनी वाटर बर्ड स्पीशीज। सेंट्रल एशियन फ्लाई, जितने भी इंडिया में माइग्रेटरी बर्ड आते हैं वो सेंट्रल एशियन फ्लाईवे से आते हैं। और ये मैंने इसकी वीडियो भी बना के दे दी आपको, बच्चों को जो रजिस्टर्ड बच्चे हैं। तो ये ऐसे क्वेश्चन, अब अडानी के जो आपको ये पता होना चाहिए पोर्ट इंडिया में कहाँ कहाँ है अडानी के, एयरपोर्ट कौन कौन से हैं, और विदेश में कौन से, जैसे श्रीलंका में कहाँ कहाँ है अडानी के, अडानी ओन्ड। तो ये कई बार प्राइवेट सेक्टर से भी क्वेश्चन आ जाता है। अब ये देखिए इंडियन एक्सप्रेस में पहले पेज पे आया है, ऑल इंडिया लिमिटेड जो है एक रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए, ऑयल ड्रिलिंग के लिए, वहाँ एक्सपेरिमेंट करने के लिए, कॉमर्शियल नहीं, एक्सपेरिमेंट के लिए एक नेशनल पार्क है, क्या नाम है उसका, डिब्रू शिखोवा नेशनल पार्क इन आसाम। वहाँ माइनिंग जो है प्रोहिबिटेड है अब तक। तो उसके लिए जो है ये मिनिस्ट्री के जो एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज की, उनकी फॉरेस्ट एडवाइजरी बॉडी, उसने रिकमेंड कर दिया कि भाई R&D के लिए आप कर सकते हो, रिकमेंड किया है, अप्रूवल तो मिनिस्ट्री देगी। तो इस तरह की जो है आपको ये चीज़ें ऐसे पता होनी चाहिए कि कौन सा जो है नेशनल पार्क है जिसके अंदर जो है ये माइनिंग की जो है प्रोहिबिटेड है, और सभी में है, लेकिन ये किसकी परमिशन से होता है और कौन क्या है ये जो डिब्रू शेखोवा नेशनल पार्क कहाँ पे है। अब ये एक्सप्लेन्ड पेज पे मैराइन हीट वेव्स पे इंडियन एक्सप्रेस में कितना इंपॉर्टेंट है, मैराइन हीट वेव्स पे मेन के लिए इंपॉर्टेंट है, क्लाइमेट चेंज में एग्जाम्पल देने के लिए, एसए में सभी जगह इंपॉर्टेंट है। इसमें बताया गया सिवियरिटी ऑफ मैरीन हीट वेव्स इज इंटेंसिफाइंग एज सी सरफेस टेम्परेचर इज राइजिंग। आपको पता है सी टेम्परेचर राइज हो रहा है ग्रीन हाउस गैसेज ग्लोबल वार्मिंग से। मैरीन हीट वेव्स किल्ड फिश इन कोस्टल वेस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। देन इसकी डेफिनेशन क्या है, ए मैरीन हीट वेव occurs when surface temperature of a particular region of the sea exceeds 3 to 4 degrees Celsius above the average temperature for at least 5 days। 5 दिन है कम से कम, ज़्यादा हो जाए तो कोई बात नहीं, कम से कम 5 दिन में ऐसा हो जाए 3 से 4 डिग्री टेम्परेचर अबो नॉर्मल से, अबो एवरेज से, तो इसका मतलब वो मैरीन हीट वेव है। तो इसका प्राइमरी रीजन क्या है, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। इस तरह के एग्जाम्पल देने में काम आएंगे, ये आपको कोई बताने वाला नहीं है कहीं पे भी कि ये कहाँ लिखना है आपने, कैसे मेन में इसमें क्वेश्चन आएगा। अब वर्ल्ड पेज जो है इंडियन एक्सप्रेस का और हिंदू का, उसमें सारी लोकेशन देता हूँ मैं, इवेंट्स देता हूँ। जैसे इसमें कुर्स्क रीजन आ गया, कुछ नहीं छोड़ता, पूरे पढ़ता हूँ मैं पूरे पेज को, वो आपके 3-4 क्वेश्चन आएंगे ऐसे, ठीक है। अब ये वर्ल्ड पेज से मैंने लोकेशन दे दी, ऐसे आएगा आपका। ये एक जो है ये समझ लीजिए, ये क्वेश्चन बना दिया मैंने यूपीएससी का, ऐसे मिलेंगे आपको 4-5 क्वेश्चन वर्ल्ड से लोकेशंस के। ये यदि आपने कर लिया 100% ठीक हो जाएंगे। ये मैं सारे जो है आपको मैप के सीरीज के थ्रू भी दूंगा, सारे लोकेशन दे रहा हूँ, और शुरू कर दी, आपको मिल रहे हैं रोजाना PDF जो बच्चे ने रजिस्टर किया है। तो मेरा आपसे अनुरोध है, यदि आपको अपने कैरियर से प्यार है, आपको ये लगता है थोड़ा सा भी शक है कि कभी मेरा जो है प्रीलिम ना क्लियर हो इस बार भी, यदि ये है मन में 1% भी, तो इमीडिएटली आपको उसको ज्वाइन कीजिए। उसके बाद मेरी मोरल ड्यूटी है आपको ठीक रास्ते पे ले जाना, प्रीलिम में, मेन में और इंटरव्यू में। थैंक यू वेरी मच।